आप जानते हैं कि भगवान हनुमान ने लंका का दहन क्यों किया था। आइए जानते हैं इनके कारणों के बारे में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। हनुमान जी के बारे में जितना लिखा जाए या कहा जाए वह कम है। जब हनुमान जी ने श्री राम के आदेश पर लंका में प्रवेश किया तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे विशालकाय समुद्र को पार करते वक्त राक्षसी सुरसा के मुख से होकर निकलना और फिर लंका के चारों ओर बने सोने के परकोटे को फाड़ने के बाद लंकनी नाम की एक राक्षसी को मार देना आदि। हनुमान जी हाथ जोड़कर रावण को समझाते हैं कि तू जो कर रहा है वह सही नहीं, प्रभु श्री राम की शरण में आ जा। हर तरह से हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं, लेकिन रावण कहता है, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, यह तेरा मतिभ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। यह सुनकर रावण और कुपित हो जाता है और कहता है, मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूछ यह बंदर वहाँ जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इतनी बहुत बड़ाई कर रहा है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। हनुमान जी को पकड़कर सभी राक्षस उनकी पूंछ को कपड़े से लपेटने लगते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो सभी देखते रह जाते हैं। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल ही नहीं ढह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी करते। अंत में उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब हनुमान जी सोने की आरोटियां पर चढ़े और उनको देखकर राक्षस की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से पवन चलने लगी। हनुमान जी ने एक एक करके गरजे और बढ़कर आकाश में जाने लगे। तब वे अपनी जलती हुई पूंछ से दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़कर उसमें आग लगाने लगे। देखते ही देखते नगर जलने लगता है और चारों ओर अफरा तफरी व चीख पुकार मच जाती है। पुराणों में लंका दहन के पीछे एक और रोचक बात जुड़ी है। दरअसल हनुमान जी शिव अवतार हैं। शिव से जुड़ा है यह रोचक प्रसंग। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया और वह ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास आया। उसने महल में प्रवेश के लिए पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वह महल दान में दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया है, इसलिए उनकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा। तब उसने शिव जी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित माँ पार्वती को ले जाना लगा तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु का स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की। जब माता पार्वती अप्रसन्न हो गई तो शिव ने अपनी गलती को मानते हुए माँ पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप में हनुमान का अवतार लूंगा, उस समय मेरी पूंछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसे सोने की महल यानी लंका आऊंगा तो तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। यही प्रसंग शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।